स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत पुरानी बात है। अनंतपुर नाम के एक राज्य में जमुना दास नाम का एक नगर सेठ रहता था। सेठ के पास इतनी संपत्ति थी जितनी राजाओं और महाराजाओं के पास भी नहीं हुआ करती थी। सेठ जमुना दास के केवल एक ही संतान थी और वो थी उसकी बेटी अवंतिका। जमुना दास की बेटी अब जवान हो चुकी थी और वो चाहता था कि अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करवा दे, क्योंकि जमुना दास को ये अंदेशा था कि वो अब बूढ़ा हो चला है। लेकिन जब भी वो अपनी बेटी से शादी की बात करता तो उसकी बेटी ये कहकर टाल देती कि पिताजी, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। और फिर एक दिन सेठ जमुना दास ने अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसकी शादी दूसरे नगर के एक बहुत ही बड़े व्यापारी के साथ कर दी, जिसका नाम था रामशरण। बेटी घर से विदा हो गई तो सेठ जमुना दास ने भी चैन की सांस ली। अपनी वृद्धा अवस्था के कारण सेठ जमुना दास की मृत्यु हो गई। अवंतिका को इस बात का बहुत ही दुख था। एक दिन की बात है, अवंतिका का पति जो एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था, उसने अवंतिका से कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैं अपने व्यापार को दूर दूर के कई देशों तक फैलाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे एक लंबे सफर पर निकलना होगा। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मेरे पीछे से मेरा छोटा भाई सज्जन कुमार तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगा। और फिर रामशरण अवंतिका से विदा लेकर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के सफर पर निकल पड़ा। उसका भाई सज्जन कुमार जो केवल नाम का ही सज्जन था, क्योंकि उसकी नीयत अपनी भाभी अवंतिका के लिए अच्छी नहीं थी। भाई के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो उसने अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखा, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह जब कभी भी अपनी भाभी को अकेला पाता तो उससे कहता कि तुम अब बड़े भाई को भूल जाओ और मेरी हो जाओ। लेकिन अवंतिका ऐसी नहीं थी। उसने नौकरों से कहकर अपने देवर सज्जन कुमार का हवेली में आना बंद करवा दिया। तब सज्जन कुमार ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। उसने अवंतिका के ही घर में काम करने वाली एक नौकरानी की सहायता से अवंतिका की अंगूठी, जो अवंतिका को उसके पति रामशरण ने शादी के दिन पहनाई थी, वो अंगूठी उसने चोरी करवा ली। सज्जन कुमार ने वो अंगूठी एक नौकर को दी और उससे कहा कि तुम ये अंगूठी लेकर राज दरबार में जाओ और कहो कि तुम्हें ये अंगूठी अवंतिका ने दी है और वह तुमसे प्यार करती है। असल बात ये थी कि उस जमाने में किसी भी औरत के द्वारा अपनी शादी पर दी गई अंगूठी को किसी गैर मर्द को देना एक बहुत ही बुरी बात मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि जो औरत अपनी शादी की अंगूठी किसी दूसरे आदमी को दे देती है उसका चरित्र ठीक नहीं है, वो अपने पति से धोखा कर रही है। सज्जन कुमार के सिखाए हुए उस नौकर ने राजा के दरबार में जाकर वो अंगूठी राजा को दिखाई, जिससे कि ये बात सिद्ध हो गई कि अवंतिका ने अपने पति के साथ धोखा किया है। उस राज्य के नियम कानून बहुत ही सख्त थे। राजा ने तुरंत अवंतिका को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अवंतिका ने अपनी बेगुनाही के लिए बहुत ही प्रार्थना की, परंतु किसी ने भी उसकी एक ना सुनी और अवंतिका को उसी समय देश निकाला देने की सजा दे दी गई। राजा के सिपाही अवंतिका को पकड़कर राज्य के बाहर एक घने जंगल में छोड़ आए। अंधेरा हो चुका था। अवंतिका पूरे दिन की भूखी प्यासी थी। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। भय, बेचैनी और भूख प्यास के कारण वो बेहोश हो गई। ठीक उसी समय एक डाकू घोड़े पर सवार वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर जब बेहोश अवंतिका पर पड़ी, उसने अवंतिका को उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया। घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ वो अपने ठिकाने पर आ गया। अवंतिका को जब होश आया तो उसने पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ और आप कौन हैं? डाकू ने कहा, सुनो लड़की, तुम अब बिल्कुल घबराओ मत, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। उस घर में डाकू के अलावा उसकी पत्नी और उसका एक 4 साल का बेटा भी था। इसके अलावा डाकू का एक गुलाम था जो उसके घर के सारे काम किया करता था। डाकू की पत्नी ने जब पूछा
कि ये लड़की कौन है, तो डाकू कहने लगा, ये बेचारी किस्मत की मारी बेसहारा है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया। अवंतिका डाकू के घर पर ही रहने लगी। वो डाकू के परिवार से काफी घुल मिल गई थी। इसी दौरान डाकू का गुलाम एक दिन अवंतिका को अकेला पाकर उससे कहने लगा कि तुम डाकू के खजाने में से कुछ हीरे चुरा कर मुझे दे दो, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। लेकिन अवंतिका ने इससे साफ इनकार कर दिया। तब गुलाम ने गुस्से से भरकर कहा, मेरी बात ना मानने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये डाकू जो तुम्हें आज अपनी बहन मानता है, देखना एक ना एक दिन ये तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा। अब उस गुलाम ने अवंतिका से बदला लेने की पूरी योजना बना ली। एक रात की बात है, जब वो डाकू घर पर नहीं था, तो उस गुलाम ने डाकू के सोए हुए बेटे की चाकू से गर्दन काट दी और खून से सना हुआ वो चाकू चुपचाप जाकर सोई हुई अवंतिका के तकिए के नीचे रख दिया। जब सुबह हुई, डाकू घर में वापस आया तो उसने अपने बेटे को मरा हुआ पाया। ये देखकर डाकू का मानो कलेजा ही फट गया। उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वो गुलाम भागता भागता आया और कहने लगा, मालिक, आपके बेटे को किसने मार दिया? अगर मुझे इस बात का मालूम पड़ जाए तो मैं अभी उससे बदला ले लूंगा। मैं उस हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर जमीन पर पड़े हुए खून के छींटों को देखकर वो कहने लगा, देखिए मालिक, ये खून के छींटे किस तरफ जा रहे हैं। और फिर वो खून के छींटों का पीछा करते हुए डाकू को अवंतिका के कमरे में ले आया। गुलाम चिल्लाकर कहने लगा, मालिक, इस दुष्ट लड़की ने आपके बेटे की हत्या की है। अवंतिका की आंख खुली, उसके बिस्तर की तलाशी ली गई तो खून से सना हुआ चाकू उसके तकिए के नीचे से बरामद हुआ। अब वो गुलाम चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मैं अभी इस लड़की को मौत के घाट उतार दूंगा। डाकू ने इशारे से उसे रोका और अवंतिका से पूछा कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? अवंतिका कहने लगी, ईश्वर जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। मैंने आपके बेटे को नहीं मारा। भला मैं आपके बेटे को क्यों मारूंगी? आपने मुश्किल समय में मेरी सहायता की है, मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? अवंतिका की बातें सुनकर डाकू को भी इस बात का विश्वास हो गया था कि अवंतिका उसके बेटे को नहीं मार सकती। लेकिन डाकू की पत्नी कहने लगी कि अब जो भी हो, ये लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं रह सकती, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। तब डाकू ने अवंतिका से कहा, देखो बहन, एक बार तो मैं ये मान सकता हूँ कि तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें इस घर से जाना होगा। और फिर डाकू ने 500 अशर्फियों से भरी हुई एक थैली अवंतिका को देते हुए कहा कि तुम ये धन अपने पास रख लो, ये तुम्हारे बहुत ही काम आएगा। अवंतिका कहने लगी, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने अपने पिता के घर में बहुत सा धन देखा है। नहीं बहन, किसी भी बुरे समय में ये तुम्हारे काम आएगा, इसीलिए तुम इसे रख लो। अवंतिका ने वो थैली अपने पास रख ली और कहने लगी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि एक ना एक दिन आपको सच्चाई मालूम पड़ जाए कि मैंने आपके बेटे की हत्या नहीं की। इतना कहकर अवंतिका वहां से चली गई। चलते चलते अवंतिका जब एक दूसरे नगर में पहुंची तो उसने देखा कि बहुत से लोग एक आदमी को रस्सियों में जकड़े हुए लिए जा रहे थे। पूछने पर पता चला कि उस आदमी ने कई लोगों से कर्जा ले रखा था और अब कर्ज वापस नहीं चुका रहा था, इसीलिए लोग उसे सजा देने के लिए रस्सियों से जकड़कर ले जा रहे थे। अवंतिका ने पूछा कि इस आदमी का कितना कर्ज है। लोगों ने बताया, कम से कम 500 सोने की अशर्फियां। वो कहने लगी कि अगर मैं इसका कर्ज भर दूं तो क्या आप लोग इसे छोड़ देंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल छोड़ देंगे। अवंतिका ने उसके पास जो अशर्फियों की थैली थी वो उन लोगों को दे दी और उस अपराधी को छुड़वा दिया। ये देखकर लोग हैरान थे कि आखिर ये इतनी नेक दिल औरत कौन है जिसने एक अनजान आदमी को मौत के मुंह से बचा लिया। अवंतिका चुपचाप लोगों की नजरों से बचती हुई वहां से चली गई। अभी वो कुछ दूर ही पहुंची थी कि वो अपराधी जिसे अवंतिका ने बचाया था वो दौड़ता हुआ अवंतिका के पास आ पहुंचा। अवंतिका को लगा कि शायद वो उसका धन्यवाद करने के लिए आया है। वह अवंतिका के पास आकर कहने लगा, क्या तुम्हारे पास और भी दौलत है तो मुझे दे दो,
मुझे दौलत की बहुत ही आवश्यकता है। वो अवंतिका पर झपटने लगा। ये देखकर अवंतिका घबरा गई और सरपट भागने लगी। भागते भागते वो काफी दूर निकल आई और फिर थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इधर वो आदमी उसका पीछा करता हुआ आ रहा था। जब उसने देखा कि अवंतिका थकी मांदी एक पेड़ के नीचे बैठ गई है, तो वो भागता हुआ पास ही खड़े हुए एक समुद्री जहाज के मालिक के पास जा पहुंचा। उसने अवंतिका की तरफ इशारा करते हुए जहाज के मालिक से कहा, हजूर, वो जो सामने लड़की बैठी है वो मेरी नौकरानी है, जिसे मैंने 500 अशर्फियों में खरीदा था। अगर आप मुझे 500 अशर्फियां दे दें तो मैं उसे आपके हवाले कर सकता हूँ। उस व्यापारी ने जब अवंतिका की सुंदरता देखी तो उस पर मोहित हो गया। उसने तुरंत 500 अशर्फियां निकालकर उस अपराधी को दे दी और कहने लगा, ठीक है, आज से ये मेरी हुई। इतना कहकर वो सौदागर अवंतिका के पास गया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। अवंतिका ने कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? सौदागर ने कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो, क्योंकि मैंने तुम्हें 500 अशर्फियां देकर खरीद लिया है और वो देखो, तुम्हें बेचने वाला अशर्फियों की थैली लेकर भागा जा रहा है। इसके बाद सौदागर ने अवंतिका को जबरदस्ती अपने कंधों पर बिठाया और उसे उठाकर अपने समुद्री जहाज में ले गया। सौदागर ने अवंतिका को जबरदस्ती समुद्री जहाज की एक कोठड़ी में बंद कर दिया। वो चाहता था कि अवंतिका उससे शादी कर ले, परंतु अवंतिका इसके लिए तैयार नहीं थी। उसी रात अचानक समुद्र में एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के कारण समुद्री जहाज के परखच्चे उड़ गए, लेकिन अवंतिका एक लकड़ी के तख्ते पर तैरती हुई एक किनारे पर जा लगी। दूसरी तरफ वो सौदागर भी एक लकड़ी के तख्ते को पकड़े हुए किसी दूसरे देश में जा पहुंचा। अवंतिका को जब होश आया तो वो एक साधु की कुटिया में थी। असल में एक वृद्ध साधु अवंतिका को वहां से उठाकर अपनी कुटिया में ले आया था। अवंतिका साधु के साथ ही रहने लगी और वहीं पर अपना जीवन गुजारने लगी। साधु की कुटिया जंगल में थी, लेकिन कई लोग उस साधु महाराज के दर्शन के लिए आते थे। असल में साधु महाराज के पास एक कमंडल था। साधु उस कमंडल में जल भरकर अपने पास रखता। जो भी लोग अपनी दुख, तकलीफ और रोग लेकर साधु के पास आते, साधु उस कमंडल का जल उन पर छिड़कता और अपना आशीर्वाद देकर उन्हें बिल्कुल ठीक कर देता। इसीलिए अक्सर लोग साधु के पास आया करते थे। दिन गुजरे, वृद्ध साधु को अब इस बात का अंदेशा हुआ कि उसकी मौत अब निश्चित है, तो उसने अवंतिका को वो कमंडल देते हुए कहा, बेटी, मेरी मृत्यु के बाद ये कमंडल तुम्हारे पास रहेगा। मैंने ये कमंडल अपनी तपस्या से प्राप्त किया है। अब इस कमंडल के द्वारा तुम लोगों के दुख, दर्द और उनकी बीमारियां ठीक करोगी। इस कमंडल में जल भरकर तुम जब लोगों पर छिड़कोगी तो उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें इसका उपयोग सिर्फ परोपकार की भावना से ही करना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अवंतिका ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं ऐसा ही करूँगी। इसके बाद जब साधु महाराज की मृत्यु हो गई तो अवंतिका ने वो कमंडल अपने पास रख लिया। अवंतिका उस जंगल को छोड़कर आगे चल दी। सफर तय करते हुए अवंतिका अब एक ऐसे देश में जा पहुंची जहां पर सिर्फ औरतों का ही साम्राज्य था। उस देश की बागडोर एक रानी के हाथ में थी और वहां पर सिर्फ औरतें ही औरतें रहती थीं। किसी भी पुरुष के वहां पर आने पर पाबंदी थी। जब अवंतिका वहां पर पहुंची तो उसके दुख और तकलीफों के बारे में सुनकर वहां की औरतों ने उसे अपने यहाँ पर रहने की अनुमति दे दी। अवंतिका वहीं पर रहने लगी और साधु बाबा के द्वारा दिए गए कमंडल से लोगों की सहायता करने लगी। वहां की प्रजा के दुख, दर्द और बीमारियों को दूर करने लगी। जब वहां की रानी को इस बारे में पता चला तो उसने अवंतिका को अपने महल में बुलाया और कहा, बेटी, तुम जैसी नेक दिल औरत की जगह इस महल में है। तुम महल में आकर रहो और लोगों के दुख, दर्द, उनकी बीमारियां दूर करो। अवंतिका अब रानी के महल में रहने लगी थी। समय बीतने के साथ साथ रानी बूढ़ी हो चुकी थी। उसने अवंतिका को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और ये घोषणा कर दी कि रानी की मृत्यु के बाद अवंतिका ही इस देश की
नई रानी बनेगी। कुछ समय के बाद जब रानी की मृत्यु हो गई तो सभी की सहमति से अवंतिका को उस देश की रानी बना दिया गया। अवंतिका की ख्याति अब दूसरे देशों में भी फैलने लगी कि वह लोगों के दुख दर्द और उनकी बीमारियों को ठीक कर देती है। अब आसपास के देशों से भी कई लोग अवंतिका के पास अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए आने लगे। बदले में वो अवंतिका को ढेरों आशीर्वाद और दुआएं देकर जाते। अब इस देश में दूसरे देशों से पुरुष आ सकते थे, लेकिन सिर्फ अपना इलाज करवाने के लिए, और इलाज के बाद उन्हें वहां से वापस जाना पड़ता था। एक दिन की बात है, अवंतिका को खबर मिली कि वहां की एक सराय में 6 मुसाफिर आकर रुके हैं। अगले दिन वो 6 मुसाफिर जब राजमहल में पहुंचे तब अवंतिका ने अपने कमरे की खिड़की से उन 6 मुसाफिरों को देखा। अवंतिका उन 6 के 6 आदमियों को पहचान गई थी। इसीलिए अवंतिका ने यह फैसला किया कि जब वो उन 6 आदमियों को अपने पास इलाज के लिए बुलाएगी तो वो अपना चेहरा नकाब से ढक कर रखेगी। उन 6 मुसाफिरों को अवंतिका के दरबार में पेश किया गया। अवंतिका ने अपना चेहरा एक नकाब से ढक लिया और उन आदमियों से उनकी तकलीफ के बारे में पूछा। सबसे पहले 2 आदमी आगे बढ़कर आए, जिनमें से एक कहने लगा, रानी साहिबा, मैं अपने छोटे भाई का इलाज करवाने के लिए आया हूँ। मेरा छोटा भाई अंधा हो चुका है। असल बात यह है कि मैं एक व्यापारी हूँ और जब मैं व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश की यात्रा पर गया था तो पीछे से अपनी पत्नी की देखभाल का जिम्मा मैंने अपने छोटे भाई को दे दिया था, लेकिन मेरी पत्नी बेवफा निकली और मुझे छोड़कर चली गई। इसी दुख में मेरा भाई रो रो कर अंधा हो गया। अवंतिका समझ गई कि यह व्यापारी उसका पति है और ये अंधा आदमी वही सज्जन कुमार है। अवंतिका ने कहा, व्यापारी, क्या तुम्हें इस बात का पक्का विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ धोखा किया था? व्यापारी कहने लगा, महारानी जी, मेरा मन तो नहीं मानता कि मेरी पत्नी धोखेबाज हो सकती है, लेकिन मैं अपनी भाई की बात को कैसे झुठला सकता हूँ। ठीक है, मैं कल तुम्हारे भाई का इलाज करूंगी। इसके बाद 2 और लोग रानी के सामने हाजिर हुए। उनमें से एक कहने लगा, रानी साहिबा, मैं आपके पास अपने इस गुलाम का इलाज करवाने के लिए आया हूँ। मैंने बचपन से ही इसे अपने बच्चों की तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है। अवंतिका ने पहचान लिया कि ये आदमी वही डाकू है और उसके साथ जो कोढ़ का रोगी है वो वही गुलाम है जिसने अवंतिका पर हत्या का झूठा इल्जाम लगवाया था। अवंतिका ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारा इलाज भी कल किया जाएगा। अब अगले मुसाफिर ने उठकर कहा, महारानी जी, मुझे मिर्गी का रोग हो गया है। कृपया ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं। मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे याद आया कि मैंने एक ऐसा पाप किया था कि एक खूबसूरत लड़की जिसे मैंने खरीदा था उसके साथ मैंने बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। लगता है उसी पाप की सजा मुझे मिली है। तब वहां पर पहुंचे हुए आखिरी मुसाफिर ने कहा, भाई, एक नेक दिल और शरीफ औरत को नौकरानी बताकर मैंने ही तुम्हें बेचा था। मेरा अपराध तो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस नेक दिल औरत ने मेरी जान बचाई थी और शायद इसी की सजा मुझे मिल रही है कि मेरे दोनों हाथ अपाहिज हो चुके हैं। रानी पहचान गई कि ये वही बदमाश है जिसकी जान उसने बचाई थी और उसके साथ खड़ा वो आदमी वही व्यापारी है जिसके समुद्री जहाज पर वो बंदी बनकर रही थी। सारी बातें सुनने के बाद अवंतिका ने कहा, आज तुम सभी लोग जा सकते हो और आराम करो। कल इसी वक्त राजमहल में आना। अगर ये अंधा और कोढ़ी अपनी अपनी सच्चाई बता दें तो मैं इनको भी रोग मुक्त कर दूंगी, लेकिन अगर दोनों झूठ बोलेंगे तो उनको सजा दी जाएगी। असल बात यह है कि मैं तुम सभी लोगों को पहचानती हूँ। जिन लोगों ने सब कुछ सच सच बता दिया है उनके लिए मैं आज ही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। इसके बाद सभी मुसाफिर सराय में वापस आ गए। जिन्होंने सच सच बोल दिया था वे तो खुश थे और अपने रोग से मुक्त हो जाने का उन्हें पक्का विश्वास था, मगर अंधा और कोढ़ी दोनों को ऐसा मालूम होता था कि वो अंगारों पर लौट रहे हैं। वे दोनों दुविधा में फंस चुके थे। अगर सच कह देंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी और झूठ कहेंगे तो रानी उन्हें सजा देगी। दूसरे दिन
जब वह दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले अंधे ने आगे बढ़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा, रानी साहिबा, मेरे भाई की पत्नी यानी मेरी भाभी बिल्कुल बेगुनाह थी और मैंने ही साजिश करके अपनी भाभी को फंसाया था और उसके बाद उसने सारी बात सच सच बता दी। अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि उसका भाई उस पर हमला करने के लिए दौड़ा और कहने लगा, रानी साहिबा, मैं तो कहता हूँ कि इस अंधे को ठीक करने के बजाय इसके हाथ पैर भी कटवा दिए जाएं। मुझ पर और मेरी बेगुनाह पत्नी पर इसने जो अत्याचार किए हैं उसकी सजा इसे मिलनी ही चाहिए। इसी तरह जब डाकू के गुलाम ने अवंतिका की बेगुनाही की बात कही और अपनी बेईमानी की बात स्वीकार की तो डाकू की आंखों में खून उतर आया। वह अपने गुलाम की तरफ दौड़ा और कहने लगा, ऐसे गद्दार का तो गला घोट देना चाहिए। लेकिन रानी के आदेश पर सबको रोक दिया गया। रानी ने कहा, क्योंकि अब सब लोग अपना अपना अपराध स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए मैं सभी लोगों की बीमारी का इलाज करूंगी। इसके बाद अवंतिका ने व्यापारी और डाकू से कहा, आप दोनों कल राजमहल में आएं। मैं आप दोनों को दावत देना चाहती हूँ। दोनों ने रानी का धन्यवाद किया और अगले दिन राजमहल में दावत के लिए आ पहुंचे। अवंतिका ने व्यापारी से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए? व्यापारी ने कहा, रानी साहिबा, मैं अपनी पहली पत्नी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। रानी ने कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपको अपनी पहले वाली पत्नी मिल जाए। इसके बाद रानी ने डाकू से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपको एक और बेटा मिल जाए? डाकू ने कहा, रानी साहिबा, ईश्वर के आशीर्वाद से बेटा तो मेरे घर पैदा हो चुका है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि उस लड़की से एक बार फिर मिल सकूं ताकि मैं उससे अपनी गलती की माफी मांग सकूं। रानी ने कहा, ठीक है। इसके बाद रानी ने अपना नकाब हटा दिया तो व्यापारी और डाकू दोनों हैरान रह गए। व्यापारी को उसकी पत्नी वापस मिल चुकी थी और डाकू को उसकी मुंह बोली बहन। इसके बाद रानी ने उन सभी मुसाफिरों की बीमारी का इलाज कर दिया। अब वो अपने पति के साथ वापस जाना चाहती थी। उसने उस देश की बागडोर वहां की औरतों के हवाले की और खुद वह अपने पति के साथ वापस अपने देश लौट गई। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। इसी तरह की दिलचस्प कहानियां सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।